मंत्रों की ध्वनि मेरे कानों तक क्यों नहीं पहुंची। बड़ा आश्चर्यचकित थे। इतने में नारद जी, है ना, नारद जी का स्वभाव तो फिर है ही। तो नारद जी जब वहां पहुंचे तो उनसे बोलने लगे कि भैया, नारद जी कहते हैं, क्यों महाराज आप कहाँ चले, इतना बन सफर कर कहाँ तैयार हो रहे हो। तो मैं बतलाया नहीं, आज तो तुमको पता है नारद जी, सारे ब्रजवासी मिलकर आज इंद्र यज्ञ करते हैं, वहां की तैयारी है भाई मेरी। लेकिन समस्या ये किया है कि मुहूर्त भी बीता चला जा रहा है, ना मेरे मंत्रों की ध्वनि समझ में आ रही है, ना कुछ हो रहा है, मैं कैसे करूं। नारद जी कहते हैं वहां पे पूजन तुम्हारी अब होगी ही नहीं। वहां पर कृष्ण जी ने गोवर्धन जी महाराज की पूजा कराई, बढ़िया से पूरा उत्सव हो गया। देवताओं के राजा इंद्र को बड़ा क्रोध आया। उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े घनघोर काले काले बादलों को अपने समीप बुलवाया और उन्होंने आदेश दिया कि जाओ इतनी घनघोर वर्षा उस ब्रजधाम पर करो कि सारा उनको गांव तहस नहस हो जाए। पानी से पूरा भर दो। हवा आंधियों को बुलवाया सब, कि मेरी पूजन का बहिष्कार उन्होंने कैसे किया। देवराज इंद्र की आज्ञा से सारे घनघोर काले काले बादल ब्रज के ऊपर मंडराने लगे और इतनी तेज वर्षा हुई तो सभी लोगों ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कान्हा, तुम्हारे कहने से ही हमने इंद्र भगवान की पूजा ना करके गोवर्धन जी महाराज की पूजा करी। अब हमें कौन बचाएगा इंद्र भगवान के प्रकोप से। हमने जिनकी पूजन करी है वही बतलाएंगे। सभी लोगों ने जाकर गोवर्धन जी के पास कृष्ण जी भगवान पहुंचे। गोवर्धन जी महाराज को प्रणाम किया और अपना ही एक रूप बनाकर, जैसे कि कृष्ण भगवान ने गोवर्धन जी पर विराजमान हो गए और कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर सारे गांव का बल मैं तुमको भर देता हूं। कृष्ण जी से कह दिया। सभी गोपगण यह दृश्य देख रहे हैं। तो भगवान ने फिर गोवर्धन जी महाराज को अपने दोनों हाथों से उठाया और बीच में जाकर अपनी मस्तक में खड़ा कर दिया। सारे गोपगण भी कहते हैं, उनके सारे गोपगण, श्री रामा इत्यादि सारे, कि देख कान्हा तू उंगली मत हटाइयो, हम भी डंडा लगा रहे हैं। उसके बाद सबने अपने अपने डंडा लगा दिए। भैया आज भी डंडा लगाने का बड़ा शौक लोगों को है ना, तब से ही प्रचार प्रसार चल रहा डंडा लगाने का। गोपगण क्या कहते हैं भगवान को कि कन्हैया तू देख अपनी उंगली हटा ले, अब हमने डंडा लगा दे, तू थक जाएगो। भगवान सोचते हैं कि इनके डंडों में इतना कोई दम है क्या। भगवान ने थोड़ी सी एक बार उंगली अपनी हटाई, सब घबरा गए। फिर भगवान ने अपनी उंगली वहां लगा ली। आज भी लोगों को यह अहंकार हो जाता है कि हम कर रहे हैं, हमारे कारण यह हो रहा है, अगर हम नहीं होते तो ऐसा होता ही नहीं। होता है ना साहब, ऐसा अहंकार लोगों को। ये कृपा भगवान की है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से ही मेरे अंदर इतनी शक्ति आती है। वो अपने आप को कभी नहीं कहते कि मैं महाबलशाली हूं, मेरे द्वारा ये काम किया गया है। हनुमान जी महाराज हमेशा हमें सिखाते हैं, उनकी कथाएं हमें सिखाती हैं कि अपने आप को जिस दिन आपने श्रेष्ठ मान लिया ना कि मैंने किया, मेरे द्वारा ही हुआ, तो उस दिन से आपकी उल्टी गिनती शुरू।
हाँ, आप सहयोग कर सकते हैं कि मेरे को भगवान ने इस काबिल तो बनाया कि मैंने किसी को बड़ा रखने के लिए उसमें सहायक बन पाया। उसके उपरांत कथा आती है कि 7 दिनों तक लगातार इंद्र महाराज के उन बादलों ने वर्षा करती रही। अब भाई 7 दिनों तक लगातार बड़ी बड़ी मोटी मोटी बूंदों की वर्षा जब हो रही है तो उतना जल कहा जाएगा। ये प्रश्न उठा तो शास्त्रों में वर्णित है कि जब भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या जी वापस आए, उनका राज्याभिषेक हुआ, तो मां जानकी ने एक दिन भगवान से अपनी इच्छा व्यक्त करी कि प्रभु, हमें मेरी इच्छा है कि हम रोज एक ब्राह्मण को जिवावे, एक ब्राह्मण का निमंत्रण अपने घर में करें, जिससे मेरा मन थोड़ा प्रफुल्लित हो और उनको देखकर मुझे संतुष्टि हो। भगवान ने कहा ठीक है। लगातार तब से ये मां जानकी खुद अपने हाथों से रसोई बनाकर एक ब्राह्मण को जिवाती थी। हम लोगों को भी आप अपने घर घर बुला सकते हैं, इसलिए हम कथा बता रहे हैं। तो जब 2-4 दिन 6 दिन 10 दिन हो गए, नियमित रूप से ब्राह्मण जाता, माता जी के हाथों का भोजन पाता, लेकिन माता जी ने एक दिन भगवान से कहा कि प्रभु, मुझे ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा जिसको खाते देख मुझे आत्मविभोर हो जाए, मुझे संतुष्टि तो हो कि मैंने किसी को खाना खिलाया, किसी को भोजन कराया। तब भगवान ने अगस्त्य मुनि को अपने घर निमंत्रण में बुलवाया था कि ठीक है माता जानकी, आपको ब्राह्मण को भोजन ही कराना तो मैं बड़ा ब्राह्मण बुलाता हूं, रुको जरा। अगस्त्य मुनि जब आए तो बड़े प्रसन्न हुए। माता जानकी ने ब्राह्मण की पूजन करी अगस्त्य मुनि की और थाल लगवाया। अनेक अनेक पकवान जैसे मेरी मैया लोगों ने कल बना के लेके आए थे, है ना, मंगोड़े, पापड़, पूड़ी, सब कुछ मां जानकी ने पूड़ी इत्यादि सब सब्जी सब बनाई। जब थाल परोसी गई अगस्त्य मुनि के सामने तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है? बोले भोजन। बोले इतना सा? नहीं, बोले महाराज मैं अंदर चौके पर बना रही हूं, आप तो प्रारंभ करो, श्री गणेश करो बस आप। अब अगस्त्य मुनि जी भगवान को भोग लगाए ठाकुर जी को पहले। तृतीय वस्तु गोविंदम तत्वमेव समर्पयेत् ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। ये हमारे नैतिक कर्म है। अगर आपको संस्कृत नहीं आती कोई बड़ी बात नहीं, भोला राम की हमने कथा सुनाए थे आपको सभी को। आवश्यक नहीं कि आप संस्कृत में मंत्र जानते हो तो ही आप भोग लगाए, लेकिन जब भी हमारे सामने खाना हो, नाश्ता हो, तो भगवान को धन्यवाद तो दे सकते हैं, भगवान को प्रणाम तो कर सकते हैं ना उस समय कि हे अन्नपूर्णा मैया सदैव सबके भंडार भरते रहे। हमको जिस प्रकार आज ये खाना प्राप्त हुआ है, भोजन प्राप्त हुआ है, ऐसे ही आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे और हमसे पहले आपको ये भोग लगे और उसको प्रसादी समझ के हम पाए, ऐसा तो निवेदन हम कर सकते हैं। तब अगस्त्य मुनि जी ने प्रारंभ किया। अब भैया सब्जी पूड़ी सब चटकारे मार के खा रहे हैं, 4 ऊपर आटा खत्म। सीता मैया दौड़े दौड़े आई और पूछ रही है अगस्त्य मुनि से कि प्रभु और लेंगे क्या? अरे बोले क्यों नहीं लेंगे, अभी तो ये प्रारंभ हुआ है। अच्छा, सोच में डूब गई सीता मैया की, देखो बनाते बनाते मेरे हाथ दर्द दे रहे, 4 ऊपर आटा अभी। तो मैया कहती क्या है, हाथ जोड़कर प्रभु थोड़ा, जब इधर एक पूड़ी आए खाली, दूसरी 2-4 पूड़ी आए, जब तक खाली। मैया हाथ जोड़कर मुनि से कहती है कि मुनि श्रेष्ठ पानी तो पी लीजिए,
कि थोड़ा समय मिल जाएगा भाई मुझे और सीखने का पूरी उड़ी। तो अगस्त मुनि कहते हैं कि देखिए मैया, जब मेरा आधा भोजन होता है तभी मैं पानी पीता हूं, ये मेरा नियम है। मैया सर पकड़ ले, आधा भोजन तो अभी कितना, तो बोले प्रारंभिक तो नहीं। अब मैया को बना रही थी, पूरा भंडारा समाप्त होने लगा। जाकर लोग भगवान के पास दौड़ी। मैया कहती स्वामी ब्राह्मण को बुलवाया आपने, कितने जन्मों से खाना नहीं, भोजन नहीं किया, भंडारा पूरा में अपने यहाँ का खत्म हो रहा है। प्रभु हंसने लगे, बोले संतुष्टि हुई कि नहीं? बोले हाँ हो गई, संतुष्टि हो गई, ब्राह्मण को जिवा गया। बोले अच्छा एक काम करो, उनको अब पूरी की जगह एक तुलसी पत्र दे देना, खिला देना। अगस्त मुनि ने वह तुलसी एक पत्र अपने जीभा में रखी, भगवान ने आदेश दिया, मुनि श्रेष्ठ हो गई। अब पानी की बारी आई। बोले पानी, तो बोले पूरी शरीर सूख जाएगी अगर पानी पीने बैठ गए। तो भगवान ने तब अगस्त मुनि को आशीर्वाद दिया कि जब द्वापर में मेरा कृष्ण नाम से जन्म होगा, तब मैं ऐसी एक लीला रचूंगा, जो वर्षा होगी तो मैं उसके जल से तृप्त कर दूंगा। तो संत कहते हैं कि जो गोवर्धन में इंद्र महाराज ने बारिश करवाई थी, उसका समस्त जल उस समय अगस्त मुनि ने पी लिया। तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर महाराज। एक जन्म में, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो हिसाब चुकता कर ही देंगे, है ना। अभी तो अपन लोगों का अलग चलता नहीं, अभी लेन देन करो, लेकिन मेरे ठाकुर ऐसे नहीं है। मेरे ठाकुर जानते हैं कि किसको कब क्या देना है। इसलिए जब दुख आता है, पीड़ा आती है ना, तो हम ठाकुर को सबसे पहले याद करते हैं। बड़े बड़े कवि और लेखकों ने तो लिख के चले गए कि सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे न कोई, और दुख में सुमरन सब करे तो दुख काहे को। जब तक हम सुख में रहते हैं, हम भगवान को याद नहीं करते। ये सबसे बड़ी विडंबना है। चलो बढ़िया भोजन पा रहे हैं, आराम करने को मिल रहा है,